अटल टनल लेह और मनाली को जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नामकरण किया और इसका नाम रखा अटल टनल। इसकी घोषणा की थी इस दिन उन्होंने। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल को बनाने में लगभग 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से भी जुड़ा रहेगा। रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र की सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया। अटल टनल लेह और मनाली को जोड़ती है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नामकरण अटल टनल के रूप में करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग सुरंग अब अटल सुरंग होगी। केंद्र की सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल किया। अटल सुरंग के निर्माण पर खर्च। अटल सुरंग के निर्माण पर करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुरुआती चरण में सुरंग की निर्माण लागत लगभग 1,400 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अटल सुरंग के ठीक ऊपर स्थित सेरी नदी के पानी के रिसाव के कारण अटल सुरंग के निर्माण में लगभग 5 साल की देरी हुई। अटल सुरंग के फायदे। अटल सुरंग का निर्माण कार्य बीआरओ के जिम्मे है। अटल सुरंग पूरे होने पर सभी मौसम में माहौल और स्पीति घाटी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अटल सुरंग की लंबाई जो है वो 9 किलोमीटर है। ये करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अटल सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इसके पहले ठंड के मौसम में इन क्षेत्रों का संपर्क देश के अन्य भागों से 6 महीने तक पूरी तरह खत्म हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या है सुरंग की पृष्ठभूमि? रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक महत्व की सुरंग बनाए जाने का फैसला 3 जून 2020 को लिया गया। यह पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान तय हुआ था। अटल सुरंग के दक्षिणी भाग को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2003 में रोहतांग टनल का शिलान्यास किया था। अटल सुरंग के दोनों छोर पर सड़क निर्माण 15 अक्टूबर 2017 को पूरा हुआ था। हिमाचल प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में 20 अगस्त 2018 को रोहतांग टनल का नाम पूर्व पीएम के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया था। बाद में इसे केंद्र की सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल टनल। इस सुरंग का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बीते वर्ष अटल रोहतांग सुरंग रखा गया था। सुरंग में और क्या है खास? 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बाहर से जितनी मजबूत है उतनी अंदर से ही सुरक्षित भी है, सुविधाजनक भी है। इसके साथ ही अंदर सीसीटीवी कैमरे, लाइट सेविंग सेंसर सिस्टम और प्रदूषण प्रबंधन के लिए सेविंग सिस्टम, ऑक्सीजन लेवल को स्थिर करने के लिए हाई कैपेसिटी विंड टरबाइन सिस्टम स्थापित किया गया। साथ ही अग्निशमन यंत्र और कम्युनिकेटर भी लगाए गए। साथ ही किसी भी घटना की स्थिति होने पर आपातकालीन सुरंग भी बनाई गई है। इस रोड टनल का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही रखा गया। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। 10,171 फीट की ऊंचाई पर बने इस अटल रोहतांग टनल को रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल है। यह करीब 8.8 किलोमीटर लंबी है। साथ ही यह 10 मीटर चौड़ी भी है। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल को बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा। इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और राशन की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। साथ ही अब मनाली से लेह जाने में 46 किलोमीटर की दूरी भी कम हो गई। अब आप ये दूरी मात्र 10 मिनट में ही पूरी कर सकेंगे। ये टनल सिर्फ मनाली को लेह से नहीं जोड़ेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्पीति के भी यातायात को आसान कर देगी। यह कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति जिले को भी जोड़ेगी। इस टनल के अंदर कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगा। इसे बनाने की शुरुआत 28 जून 2010 को की गई थी। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है।
इसे बनाने में बीआरओ के इंजीनियरों और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तापमान -30 डिग्री तक चला जाता था। ये टनल इस तरीके से बनाई गई है कि इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। इसे बनाने में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत आई। टनल के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया गया। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर ही आधारित है। इस टनल की डिजाइन बनाने में डीआरडीओ ने भी मदद की, ताकि बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर ना पड़े। यहाँ यातायात किसी भी मौसम में बाधित ना हो। इस टनल के अंदर निश्चित दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जो स्पीड और हादसों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। टनल के अंदर हर 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेट की व्यवस्था की गई है, ताकि आग लगने की स्थिति में नियंत्रण भी पाया जा सके। इस रोड टनल का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। 10,171 फीट की ऊंचाई पर इस अटल रोहतांग टनल को रोहतांग के पास जोड़कर बनाया गया। ये दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल है। 10,000 फीट पर इसे दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल को बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इसे लद्दाख साल भर पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से भी जुड़ा रहेगा। यही नहीं, टनल के अंदर हर 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेट की व्यवस्था की गई, ताकि आग लगने की स्थिति में यहाँ भी नियंत्रण पाया जा सके। ये तमाम खासियत जो इस टनल को बेहद ही मजबूत बनाती है, और अब आने वाले समय में हम और भी मजबूत होंगे। पीएम मोदी आने वाले समय में जल्द ही इस टनल का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।